आप इलेक्शन न लड़े, कुछ पैसा लेके बैठ जाए, आप जीतेंगे नहीं। इन लोगों ने हमको धमकी दी कि हम तुम्हारा घर, तुम्हारी दुकान और तुम्हारी वर्कशॉप जो भी है इसको हम गिरवा देंगे, हम साजिद को बर्बाद कर देंगे। साजिद ने हमारा बहुत नुकसान किया। मेरे पीछे इसलिए पड़े हुए कि लड़ाई में स्टार्ट से मैं आगे हूँ। इलेक्शन मैं लड़ा, फिर इसको कंप्लेंट लेके जाऊंगा, फिर तो हमारी कंप्लेंट नहीं लेती है। पार्टी में भी रहेंगे, हमको कितना वोट मिलेगा हमको मालूम है, हमें जीतना नहीं है, लेकिन हम पार्टी के नाम के लिए, पार्टी लोगों के हक की लड़ती है, हम ये पार्टी में रहेंगे। क्या आप जानते हैं कि आज के डिजिटल एरा में सबसे बड़ी ताकत क्या है? सही स्किल्स और एक ऐसा नाम जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। चाहे सरकारी नौकरी की तैयारी हो या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंट्री, शार्प कंप्यूटर्स के पास है हर लक्ष्य के लिए कोर्सेज। गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोर्सेज जैसे MSc IT, कंप्यूटर टाइपिंग कोर्सेज, मराठी और इंग्लिश, टैली, एडवांस एक्सेल, DTP, ग्राफिक डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, C++, पाइथन, जावा प्रोग्रामिंग और भी बहुत कुछ। एट ब्राह्मणली, ओल्ड पोस्ट ऑफिस के पास, भिवंडी, और दूसरी ब्रांच है धामनकर नाका एट धामनकर प्लाजा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेहमान दवाई में आप सभी का स्वागत है। क्या भिवंडी शहर के अंदर बिल्डरों का दबदबा बढ़ता जा रहा है, बिल्डरों की दादागिरी बढ़ती जा रही है? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से एक शख्स को बिल्डरों द्वारा दबाया जा रहा है, उनका रोजगार छीना जा रहा है। हमने एक साल पहले एक न्यूज चलाई थी, भिवंडी के हजारिया नायगांव इलाके में हजारिया ट्रांसफार्मर है, उसके पीछे एक मस्जिद तामीर हो रही है और मस्जिद के बिल्कुल ठीक सामने एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और इस दोनों के बीच में थोड़ा सा रास्ता छोड़ने के लिए वहाँ पे एक जो मस्जिद के ट्रस्टी थे वो आगे आए थे, बिल्डरों से बात की थी। बिल्डर उनकी बात नहीं मान रहे थे, हमने न्यूज चलाई थी। उसके बाद में जो है मामला हो गया था कि अब ये रास्ता थोड़ा सा छोड़ा जाएगा। उसके बाद में उस मस्जिद के ट्रस्टियों को और लोगों को किस तरह से परेशान किया जा रहा है, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। कि मेरे पीछे हम खड़े हैं फिलहाल भिवंडी के मीट पाड़ा में, और मेरे पीछे ये दुकानें जो 3 शटर बंद है, तो ये सारी दुकानें जो है ये साजिद शेख की है, जो कि उस मस्जिद में ट्रस्टी थे। और अब उन बिल्डरों द्वारा जो है ये कथित तौर पे ये दुकानें बंद कराई गई है। इसके पहले उनके खाली बार में दुकान थी, उसको तोड़वाया गया इलीगल के नाम पर, और बताया जा रहा है कि उनके घर पे भी नोटिस आई है कि अब उनका घर भी जो है तोड़ा जाएगा। तो साजिद शेख से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या वजह है, क्यों बिल्डर जो है उनकी जान के पीछे पड़े या उनके रोजगार के पीछे पड़े। सही, आखिर क्या वजह है कि आपकी दुकान बंद हो गई है, और वो कौन माफिया लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हैं? पहले आपके एक दुकान थी, दूसरी दुकान अब घर के ऊपर भी जो आ रहे हैं, तो थोड़ा सा जानकारी देंगे कि आखिर क्या मामला चल रहा है। जय भीम, जय हिंद, जय भारत। फिरोज भाई, एक साल पहले मैंने आपको एक इंटरव्यू दिया था, एक रास्ते के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी, याद होना चाहिए आपको। 5 फीट मस्जिद के रास्ते या अवाम का रास्ते के लिए हमने वो लड़ाई लड़ी थी, 5 फीट रास्ते के लिए। वो लड़ाई हम 1.5 साल से लड़ रहे हैं। आना जाना, बातचीत, यहाँ वहाँ, हम लोगों ने हर जगह गए आए, वो लोग भी बात कर रहे थे, हम भी बात कर रहे थे। वो टाइम म्यूनसिपलिटी नहीं थी। फिर कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ। कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में हमने वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी ज्वाइन की, और ये लड़ाई हमारी जारी थी। वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी जारी करने हमने ज्वाइन की, तो कुछ लोगों ने उस पर एतराज किया। मोहल्ले के कॉर्पोरेटर ने, मोहल्ले के लोगों ने, कुछ लोगों ने उस पर एतराज किया कि आप इलेक्शन न लड़े, कुछ पैसा लेके बैठ जाए, आप जीतेंगे नहीं जी, और ये पार्टी आप छोड़ दें, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। हम लोगों ने कहा कि हम पार्टी में भी रहेंगे, हमको कितना वोट मिलेगा हमको मालूम है, हमें जीतना नहीं है, लेकिन हम पार्टी के नाम के लिए, पार्टी लोगों के हक की लड़ती है, हम ये पार्टी में रहेंगे और हम रहे। उसके बाद इलेक्शन हुआ, जो भी हुआ मामला चले गए, हम डरे नहीं, हम डटे रहे, हम बैठे नहीं, उनकी लालच में नहीं आए, उनके धमकी में नहीं आए। इसलिए कि पार्टी जो है ये सच्चाई की राह पे चलने वाली, और वो रास्ते के लिए हम लड़ते रहे। लेकिन इलेक्शन के बाद बिल्डर लोग और जमीन मालिक, इन लोगों ने हमको धमकी दी कि हम तुम्हारा घर, तुम्हारी दुकान और तुम्हारी वर्कशॉप जो भी है इसको हम गिरवा देंगे, MMRDA में नोटिस करके। ये बिल्डर लोगों ने सामने से आपको धमकी दी? हाँ, सामने से हमको धमकी दी। राहिल डॉक्टर का लड़का और डॉक्टर अंसार इसी वर्कशॉप में आके हमको बोले कि आप या तो उस बिल्डिंग से हट जाएं, जो आपका खर्चा है आप खर्चा पानी ले लें। मैं बोला ये हराम पैसा हमको नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा, दूसरी शर्त ये रखी कि आप बिल्डिंग में पार्टनर हो जाए लिखा पढ़ी करने में। मैंने कहा मुझको ये मंजूर नहीं है। ये आज आपको लग रहा है ये मेरा अकेले का फायदा नुकसान है, लेकिन ये
कल कौम के लिए गलत चीज हो जाएगी। जी। हाँ, हर आदमी अगर अपना नुकसान फायदा सोच के लड़ना छोड़ देता है तो आज ये सामना करना पड़ रहा है कि हर गली पेक होते जा रही है, हर रास्ता पेक हो जाता है। हम हर गली हर रास्ते के लिए नहीं लड़ सकते, लेकिन कुछ गली कुछ रास्ते के लिए हमें लड़ना भी पड़ता है। हम अपना नुकसान सोच के। लेकिन साइड पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको टोकना चाहूंगा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जब हम न्यूज बनाने के लिए आए थे, तो उन सभी को छोड़ के आपके ही पीछे क्यों खास करके पड़े? इसलिए कि मेरे पीछे इसलिए पड़े हुए कि वो लड़ाई में स्टार्ट से मैं आगे हूँ। इलेक्शन मैं लड़ा, पहली बाइट भी आपको मैं दिया, और मेरी ये वर्कशॉप तो है। आपके साथ में और कोई जुड़ा नहीं है? मतलब इतनी बड़ी आप लोग एक तहरीर चला रहे हैं, तो इसके अंदर आप लोगों के साथ में कोई और आपकी सपोर्ट के लिए और लोग कोई नहीं है साथ में? और लोग आप खड़े थे सबके लिए थे ना, जो रास्ता था वो सभी के लिए खुलता था। मस्जिद में जो है और भी ट्रस्टी हो गए, तो बाकी सब लोग कहाँ हैं? आपको अकेला छोड़ दिए? हमारे साथ लोग हैं, लेकिन हर आदमी को धमकाया गया कि आपके घर पे नोटिस आ जाएगी, पूरे मोहल्ले के नाम पे नोटिस आ जाएगी। गवाह है मेरे इसके बाद, बल्कि नोटिस आई भी है एक दो लोगों के ऊपर। आपका भी घर तोड़ा दिया जाएगा जिस तरह मेरा घर तोड़ा दिया गया। इसी वजह से लोग ज्यादा मेरे साथ नहीं रहते, और मैं भी लोगों को दूर रखता हूँ कि नुकसान मेरा हो रहा है, मेरा होए। बाकायदा लोगों को धमकी दी गई है। अच्छा, तो ये जो बिल्डर जो है आपको धमकी दे रहे हैं, तो इसकी शिकायत आपने पुलिस में नहीं कराई? क्योंकि आपका दिन दहाड़े जो है दुकान तोड़ दी गई, दूसरी दुकान है इसके ऊपर वो लोग आपत्ति मतलब उन्होंने बंद करा दिया, आपके घर के ऊपर जो है वो आने वाले हैं। ये शिकायत ऐसा है कि कोई भी शिकायत कानूनी तौर पे उसका सबूत मांगता है। आज मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन मैं किसी को जब बोलने जाता हूँ तो बोले आप रिकॉर्डिंग करके लाए। आप रिकॉर्डिंग पहले मांगते हैं, फोटो लाए, आप एविडेंस मांगते हैं। एविडेंस हम कहाँ से देंगे? हमारी रोज की बात हो रही है, आपसे बात हो रही है, ये बात भी रिकॉर्ड हो रही है तो ठीक है। नहीं तो कोई बाद में बोलेगा फिरोज भाई को आपने ऐसा बोला था या फिरोज भाई को आपने वैसा बोला था, तो मैं कहाँ से साबित करूँगा कि फिरोज भाई को मैं ऐसा ये बात कही थी हमने? जी। तो मैं एविडेंस कहाँ से दे पाऊँ? मैं पुलिस में कंप्लेंट लेके जाऊंगा, पुलिस हमारी कंप्लेंट नहीं लेती है। लेकिन बाज मर्तबा होता है कि पुलिस जो है सब्सटेंशियल एविडेंस के ऊपर जो है शिकायत ले लेती है और फिर उसके बाद में आगे की कार्रवाई होती है। लेकिन आप अपनी तरफ से आपने पहल की क्या पुलिस को कंप्लेंट देने की कि भाई देखो इस तरह की धमकी हमको दी जा रही है? नहीं, हम लोग एक बार पुलिस स्टेशन गए थे तो पुलिस ने कहा कि पहले एसीपी में कंप्लेंट दो। एसीपी में गए तो बोले वहां से पहले वहां जाकर कंप्लेंट दो। एक बार हम कंप्लेंट देने गए थे, लेकिन हमारी कंप्लेंट वहां ली नहीं गई। और रही बात ये कि वो जो कार्रवाई कर रहे हैं, वो कार्रवाई जो है वो इनलीगल। हमारे आज मेरा 400 स्क्वायर फीट की दुकान थी, 400 स्क्वायर फीट के अंदर कोई MMRDA कोई प्लान नहीं देती, परमिशन नहीं देती हमको। ये गांव समाज का हिस्सा सिस्टम है, सब मेंटेन चलता है। लेकिन ये बिल्डर लॉबी अपने फायदे के लिए इसके ऊपर एक्शन लेके गरीबों को दबाया जा रहा था कि आज ये काम हो तो कल कोई दूसरा भी इसकी हिम्मत ना करे। हमको पैसा दे के पैसा हमारे को इतना दिया जा रहा था कि हमारे अच्छे खासे काम हो रहे थे। या वो बिल्डिंग में हमको पार्टनर 2 बिल्डर भी आए। आज भी कल भी मुझको एक बिल्डर मिला, बोले पार्टनर आ जा, बिल्डिंग बनने दे। लेकिन हमको भलाई देखनी है वहाँ ये। अच्छा, तो लेकिन जब हमारी बात हुई थी वहाँ पे, जब आपकी न्यूज चलाई थी, उसके बाद में हमने बिल्डर से भी बात की थी, तो बिल्डर ने कहा था कि हम लोगों ने वो जो रास्ता है वो छोड़ दिया है हमने। फिर अब काय की लड़ाई है? क्योंकि उन्होंने 5 फीट छोड़ दिया था उसके लिए। 5 फीट छोड़ा है, लेकिन दूसरी गली भी जो है ना, उसकी भी हम लोग बाद में उनसे बैठ के बात हुई थी हमारी। और फिर लीगल की बात हुई। दूसरी वीडियो में, लास्ट वीडियो में आप देखो, उसके अंदर बात हुई है निसार भाई की, जो तनवीर ने वीडियो ली है, उसके अंदर बात हुई थी कि अब ये लड़ाई लीगल पे होगी। उनका तो कहना कि ये तो जगह हमारी मालकी की है, हम छोड़े नहीं छोड़े ये हमारे ऊपर है। ये लोग जो है बोल रहे ठीक है मस्जिद के लिए हमने 5 फीट छोड़ दिया, तो अब उसके बाद में फिर और कहाँ पे मसला कर देगा? मसला अटका जहाँ लोग और भी है, मसला अटका जो लगा और भी लोग हैं। और रही बात उनकी, ये बात सामने आई यहाँ पे हमारे मकान मालिक को खासकर उन्होंने बोला है कि हम साजिद को बर्बाद कर देंगे। साजिद ने हमारा बहुत नुकसान किया। अच्छा। हाँ, साजिद को हम बर्बाद करेंगे। हमारे एरिया के 2 लोगों ने बीच में बात आई कि बिल्डिंग बना लो, आप लोग बिल्डिंग बना रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि साजिद से हमको 10 लाख रुपए चाहिए। इसका मैं सबूत दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन वो लोग कैमरे पे आगे नहीं बोलेंगे। ये साहिद भाई थोड़ा सा बात जो है कॉन्ट्रास्ट हो रही है। एक तरफ आप बोल रहे हो कि आपको पैसा ऑफर किया गया और आप बोल रहे हो कि मेरे को 10 लाख रुपया वो मेरे से मांग रहे थे। जिस 10 लाख रुपया आज ये दुकान है, ये दुकान को पर अर्जी निकल चुकी है। मकान मालिक से ये कहा गया है कि हम उस सूरत में इसको नहीं तोड़वाएंगे जिस सूरत में आप इसका खर्चा दो वापस, हमको अर्जी वापस देने का खर्चा देना। हाँ, इस सूरत में हम आपको छोड़ देंगे, दुकान नहीं टूटेगी। तो आप ये
अब ये कॉन्ट्रास्ट क्या है, अब ये कॉन्ट्रास्ट क्या है, वही बात होगी ना। उस तरह उनको बोला गया कि ठीक है, अगर कोई वजह से मेरा घर टूट रहा है, मेरी दुकान टूट रही है, मैं माना कि आप बिल्डिंग बनाओ, तो मुझसे 10 लाख रुपया मांगा गया। अच्छा। हाँ, तो फिर ये कुछ लोगों ने बात की, कुछ लोगों ने ये कि यार ठीक है हम लड़ेंगे, तो हमारा टूट रहा है, फूट रहा है, हमारी दुकानें बंद हो रही है, हम यही बताने के लिए आपको बुलाए। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि वो बिल्डिंग का भी स्टेटस क्या है? अभी फिलहाल वो बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन चालू है या रुक गया है, क्या है? बिल्डिंग अभी जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उस पर रुका हुआ है काम, उस पर अभी काम रुका हुआ है। आगे देख, अब आगे हमको आज यही बताना था कि ये बिल्डरों का जुल्म आप देख लो, हमको कितना दबाया जा रहा है। हमारे घर पे अर्जी दी, एक दुकान टूट गई, दूसरी दुकान हमारी बंद करा दी गई, पैसा मांगा जा रहा है, पैसा रिश्वत दी जा रही है, लेकिन नहीं ले रही है, तो फिर ये तोड़ा कार्रवाई की जा रही है, हर तरीके से दबाया जा रहा है। तो अभी आपके क्या चाहते हो, क्या आपकी मांग है? हमारी मांग ये है कि अभी हमको हमारे ऊपर कार्रवाई ना, अब कार्रवाई होती है तो ठीक है, फिर हम अपोजिशन, फिर हम कार्रवाई करेंगे। जो घर में वो रह रहे हैं वो भी लीगल नहीं है, जो कारखाना वो चला रहे हैं वो भी लीगल नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं बातचीत से मसला हल। ठीक, हाँ। बातचीत से मसला हल, बातचीत से मसला हो, बातचीत से मसला हो, बातचीत से मसला हल होने की बात आए, बहुत सी बातें हैं, फिर वो आपको बताई जाएगी। इसलिए कार्रवाई जब करना है तो कार्रवाई बहुत किस्म की होती है और बहुत किस्म से होगी। अभी वो लोग कर रहे हैं, फिर हम भी करेंगे, कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्डरों को चाहिए कि एक बार अगर बात से बात बनती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना कार्रवाई तो फिर दोनों तरफ से होगी, दोनों तरफा होगी। लेकिन यहाँ पे नुकसान किसका होगा ये एक देखने वाली बात है, क्योंकि जो साजिद भाई है वो एक अच्छे नेक काम के लिए जो है आगे खड़े हुए, एक मस्जिद का रास्ता जो है उन्होंने रोकने के लिए, मस्जिद का रास्ता खोलने के लिए जो है उन बिल्डरों के ऊपर दबाव डाला था। अब जो है वो बिल्डर जो इनके ऊपर गैर कानूनी तरीके से या कानूनी तरीके से, लीगल या इलीगल तरीके से जो इनके ऊपर दबाव डाल के इनका रोजगार बंद करवा रहे हैं। मैं फिरोज मेमन, दवाई से, थैंक यू।